अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर फोर्थ के अंदर। और आज की हमारी क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। प्रीवियस जो क्लासेस थी उसके अंदर हम लोगों ने चंद एक बेसिक चीजें आप लोग कह सकते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की। यानी हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि टूल्स कैसे लगाए जाते हैं, यूज कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से हैं। फिर मैंने आप लोगों को कैनेसिक के बारे में गाइड किया, वो भी आप कह सकते हैं एक तरह से हमारा एक बेसिक नॉलेज था। अब एक्चुअल मेन पॉइंट्स, मेन टॉपिक स्टूडेंट्स जो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके थ्रू आप लोगों ने अब एक्चुअली ट्रेडिंग कर, यानी वो चीजें जिनको इस्तेमाल करके आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, वो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है वो भी फजूल नहीं था, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन थी और इंफॉर्मेशन के बगैर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। सो वो इंफॉर्मेशन भी जरूरी थी, बट मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आज से हम लोग जो है वो उनको डिस्कस करेंगे, आज से हम लोग जो है वो उनको जानेंगे। सो आप लोगों ने अपने पास क्या करना है, आप सब स्टूडेंट्स ने अपने पास एक नोटबुक ले लेनी है, एक जो है वो अपना पेंसिल ले लेनी है। और आप लोगों ने क्लास के दौरान तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है। क्लास के बाद आप रिकॉर्डिंग देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। आप जब इन चीजों के नोट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। आप लोगों को सीखने में काफी ज्यादा मदद भी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले, अगली जो है वो टॉपिक को शुरू करने से पहले, एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं और आप लोग तहिया कर ले। देखो, ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इसके अंदर 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर्स का पर डे ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। सो जितनी बड़ी मार्केट है, इसमें एफर्ट भी उतना ही करना पड़ेगी। अगर आप लोग एफर्ट नहीं कर सकते तो अपना कीमती टाइम जाया मत करें। लेकिन अगर आप लोग मेहनत कर सकते हैं तो फिर ये क्लासेस भी आपके लिए हैं, आप ये टीम भी आपके लिए, और मैं खुद भी आप लोगों के लिए अवेलेबल। सो अगली क्लासेस थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर होंगी, बट मैं अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से आसान अल्फाज में समझाऊं, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से सीख सके। लेकिन आप लोगों ने हार नहीं माननी। आप गलती करोगे तो आप लोग सही करोगे। अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो सीधा सही कर लेगा तो गलत। पहले आप लोग गलती करोगे। अब आप कितनी कोशिश करते हो, कितने आप जो है वो अपना मेहनती हो, वो आपका गलतियां बताएंगे। यानी आप ज्यादा मेहनती हैं तो डेफिनेटली ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। अगर कम मेहनती हैं तो आपकी कम मिस्टेक्स होंगी। और जब ये मिस्टेक्स होंगी तब उसके बाद आप लोग जो है वो अपनी ट्रेडिंग को आगे लेकर बढ़ पाएंगे। आप जो है वो चीजें सीख पाएंगे। अगर इन चीजों का, यानी जो मिस्टेक्स मैं आप लोगों को कल भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ, इन चीजों का आप लोग ने जानना है, तो आप देखें कि ये जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, इजादात हुई हैं, यानी ये जो है वो हवाई जहाज को आप देख लें, बल्ब को देख लें, लाइट को देख लें, इस तरह की जितनी भी जो इन्वेंशंस हुई हैं, कोई भी शख्स जो है वो फर्स्ट ट्राई के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हुआ। दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स एलन मस्क है। और अगर आप उसकी हिस्ट्री जाकर पढ़ेंगे तो एक टाइम था कि वो जो है वो रोड पे आ गया था शख्स। लेकिन सिर्फ क्या, सिर्फ ये कि उसने मेहनत नहीं छोड़ी थी, सिर्फ ये कि उसने अपना जो है वो काम लगन से जो है वो करना शुरू रखा था, और वो आज आप देख सकते हैं किस मकाम पर है। सो मुश्किलात आती रहती हैं, डिफिकल्टीज आती रहती हैं। कामयाब वही होगा जो इनको जो है वो फेस करेगा और इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ये आप लोगों को जानना जरूरी है, अपने पास बेशक नोट कर लें। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। आज की हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर, यानी सादा लफ्जों में मार्केट का ढांचा क्या होता है, उसके बारे में गाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब स्टूडेंट्स को मैं समझाऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। यदि यानी ये जो हमारी फॉरेक्स की मार्केट है, इसमें कितनी तरह के लोग ट्रेड करते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों को ये चीज मालूम होगी तो आप लोग किसी को भी आंसर कर सकेंगे। हमारे पास ये जो हमारी फॉरेक्स की मार्केट है, उसको कौन कौन से लोग ट्रेड करते हैं। सो हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। जो मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं वो कितनी इकसाम के या कौन से लोग हैं।
देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। मार्केट के अंदर दो तरह के जो है वो ट्रेड करने वाले लोग मौजूद हैं। नंबर वन, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, एंड नंबर टू, रिटेल ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आर बिग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस like bank, hedge funds, and investment firms that trade with a huge investment of money, that trade with a huge amount of money in the market। जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, इन्हें आप स्मार्ट मनी भी कह सकते हैं, इन्हें आप मार्केट के मगरमच्छ भी कह सकते हैं, इन्हें आप मार्केट का जो है वो बड़े सरमायाकार भी बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स मार्केट के मगरमच्छ, स्मार्ट मनी या बड़े ट्रेडर्स, ये बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में भी और दीगर जो है वो अपना ममालिक में भी बैंक्स बैंक्स भी जो है वो फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करते हैं। इसके अलावा हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स यानी बड़े बड़े जो है वो अपना क्या होते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक ब्लैक रॉक और इस तरह की दीगर बहुत सारी जो है वो अपना ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्म्स हैं, जिनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट होती है ट्रेड करने के लिए। वो हमारे पास जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, बिकॉज दे हैंडल सो मच कैपिटल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे को हैंडल करते हैं। देयर ट्रेड्स कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, वो बड़ी अमाउंट से ट्रेड करते हैं, यदि वो मगरमच्छ हैं। सो मगरमच्छ जब मार्केट में इंटर होता है, आपको पता है, फिर हलचल हो जाती है। सो सिंपल वर्ड्स में हमारे पास क्या है कि उनके पास ज्यादा अमाउंट होती है ट्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी जो है वो ट्रेड्स मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा असर डालती हैं। सम टाइम कॉजिंग प्राइस टू रेज और फॉल, बाजुकात उनकी वजह से कीमत कम हो जाती है और बाजुकात बढ़ जाती है। दे हैव एक्सेस टू बेटर टूल्स, उनके पास ज्यादा बेहतर टूल्स होते हैं। ज्यादा बेहतर टूल्स का मतलब यही है कि उनके पास ज्यादा नॉलेज या ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन कोई भी शख्स कलेक्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो फिर ही आप कलेक्शन कर सकें। अगर आप एक जो है वो इंडिविजुअल पर्सन है तो फिर भी आप आसानी से ये सारा कर सकते हैं, बट उसमें डेफिनेटली आपको जो है वो मेहनत रिक्वायर्ड। They have access to better tools, data, and advanced technology compared to a regular individual traders. That's called retail trader. उनके पास एक रिटेल ट्रेडर यानी जैसे आप हैं या मैं हूं, हमसे ज्यादा नॉलेज, हमसे ज्यादा डाटा होता है, जिससे वो ज्यादा अच्छे से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। दिस अलाउ देम टू मेक स्मार्टर डिसीजन, ये उन्हें जो है वो बनाता है, या उन्हें जो है वो अपना क्या है, इसकी मदद से वो जो है वो अपना स्मार्टर डिसीजन, बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। and take advantages and take advantage of market opportunities faster। और ये जो है वो चीज उन्हें मार्केट के अंदर फायदा उठाने के लिए काफी ज्यादा जो है वो मौके देते हैं, ये काफी जल्दी जो है वो मौके देते हैं। इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर्स ऑफन इन्फ्लुएंस मार्केट ट्रेंड्स, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर जो है वो बाजुकात ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी ट्रेंड बनाने या जो है वो खत्म करने का सबब बनते हैं। यहाँ आप इसकी उर्दू भी देख सकते हैं, और सिंपल है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बेसिकली मार्केट के मगरमच्छ हैं, जिनके पास बड़ी अमाउंट है ट्रेड करने के लिए, और वो मार्केट के अंदर बड़ी जो है अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं। रिटेल ट्रेडर यानी आम शख्स के मुकाबले में उनके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा सरमाया, ज्यादा टूल्स, ज्यादा मालूमात और जदीद टेक्नोलॉजी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को। इन सिंपल वर्ड्स, रिटेल ट्रेडर्स आप हैं। रिटेल ट्रेडर्स में मैं भी शामिल होता हूँ। रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली बोला जाता है छोटे ट्रेडर्स को, ऐसे लोग जिनके पास कम अमाउंट होती है, $100, $1000, $1 लाख, इवन $1 million तक के भी लोग क्या है, रिटेल ट्रेडर्स में ही काउंट होते हैं। आर रिटेल ट्रेडर्स आर इंडिविजुअल पीपल्स who trade in financial market using their own money। Unlike big institutions, they usually have smaller amounts of capital and trade through online platforms। हमारे पास जो रिटेल ट्रेडर्स है वो आप जैसे मुझ जैसे ट्रेडर्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं होती ट्रेड करने के लिए, और हम लोग जो है वो स्मॉल कैपिटल के साथ यानी छोटी अमाउंट के साथ जो है वो अपने अकाउंट्स के थ्रू ट्रेड्स करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ट्राई टू मेक प्रॉफिट्स बाय बाइंग एंड सेलिंग इन फॉरेक्स मार्केट। हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी बाइंग और सेलिंग
मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के ढांचे को देखकर जो है वो करते हैं, और वहां से हम लोग जो है वो प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। बट दे हैव लेस इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट। इनका मार्केट के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होता एज कंपेयर टू लार्ज ट्रेडर्स लाइक बैंक और हेज फंड्स। हमारी ट्रेड्स का मार्केट के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग स्मॉल एक्टिविटी, स्मॉल जो है वो अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से बड़े रिटेल ट्रेडर्स के मुकाबले में हमारी ट्रेड ज्यादा असर नहीं रखती। दे ऑफन टू यूज सिंपलर टूल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर ट्रेडिंग। हमारे यहाँ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ज्यादा नॉलेज इकट्ठा नहीं करते, या सिंपल सादा जो है वो अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। उनके पास ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज या ज्यादा बेहतर टूल्स नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो ट्रेडिंग में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर आप प्रॉपर सीखेंगे, प्रॉपर इन चीजों को जानेंगे, प्रॉपर डाटा इकट्ठा करेंगे, तो इंशाल्लाह आप मार्केट के अंदर एक अच्छे ट्रेडर जरूर बन सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जी अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो कि आज का हमारा मेन पॉइंट है, मेन हमारा टॉपिक है। ये तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फोरेक्स की इतनी बड़ी मार्केट के अंदर कौन कौन लोग ट्रेड करते हैं। एंड आई होप सो आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो चुका होगा। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अपने मेन टॉपिक को, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? सिंपल वर्ड्स में मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली जो हमारे पास ये चार्ट के ऊपर ढांचा होता है, इसको बोलते हैं। अब जब भी किसी भी करेंसी का जो है वो पेयर ओपन करेंगे, लाइक जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर जो है वो गोल्ड का जो है वो चार्ट ओपन किया हुआ है। अब कोई भी जो है वो करेंसी पेयर का या कोई भी चार्ट ओपन करते हैं, तो ये जो हमारे पास चार्ट होता है, इसमें जो मूवमेंट हो रही होती है, ये जो हमारे पास लाइंस बन रही होती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मार्केट का ढांचा या स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन है, उसको समझते हैं। इसको हम लोग कैसे जान पाते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है? यानी इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कैसे पढ़ पाते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमें क्या इशारा दे रहा है, क्या बता रहा है, वो हम लोग समझते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट में कीमत के उतार चढ़ाव या कीमत की हरकत से बनने वाला ढांचा। मार्केट में प्राइस की जी सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, डेट्स वाई आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी। आई होप सो अब आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर होगी, और परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर नेक्स्ट भी इस तरीके का से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो हम मैं इंशाल्लाह इसको रिकवर कर लूंगा और हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा आप लोगों ने वेट किया करना है। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट में कीमत के उतार चढ़ाव या कीमत की हरकत से बनने वाला ढांचा मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है। मार्केट स्ट्रक्चर इस बात की निशानदेही करता है कि फॉरेक्स मार्केट में कीमत किस तरह से हरकत करती है। यह मार्केट की मजमूई कीमत, ट्रेंड्स और वक्त के साथ साथ मार्केट के रवैये को जाहिर करता है। ये ट्रेडर्स को मौजूदा मार्केट की सूरत हाल को समझने और मुमकिन मुस्तकबिल की कीमत की हरकत का अंदाजा लगाने में मदद देता है। टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड की शनाख्त और तिजारती हिकमत अमलियों के तयन के लिए बहुत ज्यादा अहम होता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट में कीमत के उतार चढ़ाव, यानी ये जो प्राइसेस अप या डाउन होती हैं, या प्राइस की मूवमेंट की जो मूवमेंट्स की वजह से बनने वाला ढांचा, ये जो प्राइस अप्स या डाउन होती हैं, इसकी वजह से हमारे पास ये लाइंस बनती हैं। यानी मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर लाइन बनेगी, कीमत नीचे आएगी तो लाइन नीचे बनेगी। सो ये मार्केट में कीमत के उतार चढ़ाव या कीमत की हरकत से जो ढांचा बनता है, यानी ये जो लाइंस बनती हैं, हम लोग इन लाइंस को मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट का जो है वो ढांचा बोलते हैं। हम लोग इन लाइंस को मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट का ढांचा बोलते हैं। इसके थ्रू होता क्या है? यानी ये तो पता लग गया कि ये मार्केट का ढांचा है। इसके थ्रू होता क्या है? ये मार्केट की मजमूई सिमत, ट्रेंड्स और वक्त के साथ साथ मार्केट के रवैये को जाहिर करता है। यानी ये जो ढांचा होता है, इससे ना सिर्फ आपको पता लगता है कि कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है, बल्कि इसी के थ्रू आप लोग देख पाते हो कि मार्केट किस जानिब जा रही है, उसका ट्रेंड क्या है, उसका मूव। वंस अगेन एक्सक्यूज, काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज आ रही है सबको? चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कर दें, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँ।
ठीक है, ये आई थिंक सो इंटरनेट का कोई इशू बना है, डेट्स वाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। आई होप सो अब नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मार्केट स्ट्रक्चर को। मार्केट में कीमत के उतार चढ़ाव या कीमत की हरकत से बनने वाला ढांचा मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका फायदा क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में कीमत किस तरह हरकत करती है। इसी के थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि मार्केट की मजमूई सिमत यानी मार्केट की सिमत क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, और वक्त के साथ साथ मार्केट का रवैया क्या चल रहा है। ये ट्रेडर्स को मौजूदा मार्केट की सूरत हाल को समझने और मुमकिन मुस्तकबिल की यानी ये जो हमारा ढांचा है इसके थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट होगी। टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड की शनाख्त और तिजारती हिकमत अमलियों के तयन के लिए बहुत ज्यादा अहम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का ये ढांचा कितनी तरह का होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर several टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स दैट ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई। बट हम लोग दो मेन जो है हमारे स्ट्रक्चर उनको डिस्कस करेंगे। ऐसे तो मार्केट के अंदर जो है वो कई एक एग्जाम है मार्केट के ढांचे की, लेकिन हम लोग मेनली फोकस करेंगे दो जो है वो मार्केट के ढांचों को, दो स्ट्रक्चर्स को। एक हमारे पास है जी हमारा अप ट्रेंड, यानी वो वक्त जब मार्केट एक बाय ट्रेंड के अंदर हो जिसे बुलिश मार्केट कहा जाता है। और दूसरा है हमारे पास डाउन ट्रेंड, उस वक्त जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही हो जिसे बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इस जो स्ट्रक्चर की, इस ढांचे की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो सिंपल, मैंने बताया कि कीमत के उतार चढ़ाव से ये जो हमारे पास लाइंस की मदद से ये ढांचा बनता है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। आप लोगों को प्राइस मूवमेंट्स देखना है तो फिर भी इसी ढांचे का सहारा लेना है। आप लोगों को इस चार्ट को एनालाइज करना है यानी जानना है कि नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या होगी, फिर भी इसी चार्ट को देखना है। और बाकी सब चीजों को भी आप लोग जो है वो इसी चीज की मदद से जो है वो देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जो है वो इस ढांचे के बारे में जितना मैक्सिमम डाटा होगा आप उसको कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट के ढांचे की क्या जो है वो इंपॉर्टेंस है, क्या जो है वो इसका फवाइद है, ये क्यों इतना अहम है। ट्रेडर्स और तज्जियाकारों के लिए मार्केट के ढांचे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में मार्केट को एक ढांचे को समझे बगैर हम लोग एक कामयाब ताजिर नहीं बन सकते। अगर हम लोगों को एक कामयाब सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये ढांचा पढ़ना जानते हो हम लोग, ये ढांचे की हमें समझ आती हो। नंबर वन, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ट्रेंड्स की निशानदेही करना। मार्केट का यही ढांचा, यही स्ट्रक्चर्स आपको जो है वो मार्केट के मौजूदा ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवे ट्रेंड, जो भी ट्रेंड होगा मार्केट का मौजूदा, जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी, ये उसको समझने में मदद देगा। ट्रेडिंग में बेहतर तिजारती फैसले करने के लिए ट्रेंड्स को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, मार्केट में ढांचे को समझकर यानी इसी जो है वो स्ट्रक्चर को, ढांचे को समझकर ट्रेडर्स बेहतरीन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का तयन कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट यानी खतरे का निजाम करना, मार्केट का ये ढांचा पढ़कर, मार्केट का ये स्ट्रक्चर जानकर ट्रेडर्स जो है वो ट्रेंड को समझते हैं। ट्रेंड को समझकर वो अपने अहम लेवल्स यानी किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स की बुनियाद पर स्टॉप लॉसेस ऑर्डर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका सरमाया महफूज रहता है और वो बड़े नुकसानात से बच जाते हैं। नेक्स्ट, तिजारती हिकमत अमलियों की मंसूबाबंदी करना। मार्केट में मुख्तलिफ ढांचों को जानने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों यानी फॉरेक्स एजुकेशन की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में ट्रेंड्स की पैरवी करने, ट्रेंड्स की पहचान करने में अच्छे इल्म का होना जरूरी है। इससे ताजिर बेहतर काम करता है और फॉरेक्स तालीम होने से इसमें जो है वो नुकसान के जो है वो खतरात कम हो जाते हैं। एंटिसिपेटिंग ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड्स में तब्दीली की पेशन गोई करना। मार्केट में ये जो ढांचा है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तब्दीलियों को देखकर, तब्दीलियों को पहचान कर ट्रेडर्स जो है वो आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कोई भी ट्रेंड बदलने वाला है, अब मार्केट जो है वो अपना सेल में जाने वाली है या मार्केट बाय में जाने वाली है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट की नफ्सियात को समझना। मार्केट का ये ढांचा मार्केट की नफ्सियात की अक्कासी करता है। ट्रेंड्स की निशानदेही करना है,
या हमें मार्केट के जज्बात का अंदाजा लगाना है, या मुस्तकबिल की कीमतों की पेशन गोई करनी है, हम लोग इसी स्ट्रक्चर के थ्रू, इसी ढांचे के थ्रू ये सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मजीद भी इसके अंदर जो है वो इसकी जो इम्पोर्टेंस मौजूद है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे पास ढांचा है, ये बेसिकली हमारे पास क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी अहमियत है। ट्रेडिंग में एक कामयाब ताजिर बनने के लिए मार्केट के ढांचे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट का ढांचा हमें तज्जिया कारी यानी मार्केट के एनालिसिस के लिए एक फ्रेमवर्क मुहैया करता है। ये हमारे फैसला साजी के अमल को बेहतर बनाता है और मार्केट की पेचीदगियां समझने में हमारी मदद करता है। सो सिंपल, मार्केट का ढांचा समझने से हम में एतमाद पैदा होता है, हमारी हिकमत अमली में बेहतरी आती है, और हम लोग एक्चुअली मार्केट को जो है वो अच्छे से जान पाते हैं। सो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, कि जितना भी काम होता है बाइंग या सेलिंग का, वो आप लोग लेंगे इस ढांचे से, इस स्ट्रक्चर से। मार्केट का ये जो हमारे पास ढांचा है, इसको मार्केट का स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को पढ़ना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में प्राइस की मूवमेंट्स देखना हो तो भी यही चार्ट यूज होगा। मार्केट में नेक्स्ट आने वाली मूवमेंट का अंदाजा लगाना हो फिर भी ये स्ट्रक्चर यूज होगा, और इसी तरीके कार से आप लोगों ने ट्रेड करना हो या एग्जिट लेना हो तब भी आप लोग इसी चार्ट की मदद से जो है वो सारा कुछ जो है वो देखेंगे। आई होप सो अब आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस और इसका जो है वो मुकम्मल आइडिया हो चुका होगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोगों ने मार्केट का स्ट्रक्चर यानी ये मार्केट के ढांचे को तो डिस्कस कर लिया कि ये क्या है, इसके क्या फवाइद और क्या इस्तेमालात हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज ट्रेंड। मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर को, इस ढांचे को देखकर ट्रेंड ही समझते हैं। क्योंकि इस ढांचे को, इस चार्ट को देखने का मकसद यही होता है कि हम लोग देखें कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड जानेंगे तो फिर उस ट्रेंड के साथ हम लोग ट्रेड कर सकेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ट्रेंड की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, और फिर हम लोग आगे बढ़कर डिस्कस करते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग मार्केट का ट्रेंड समझ सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड जो है वो जान सकते हैं। व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड क्या होता है? फॉरेक्स मार्केट में ट्रेंड उस अमूमी सिमत को कहा जाता है जिसमें किसी भी करेंसी पेयर की कीमत मखसूस मुद्दत के दौरान हरकत करती है। इन मुस्तकिल कीमत की हरकत के जरिए ऊपर यानी बाय और नीचे यानी सेल के ट्रेंड्स वजूद में आते हैं। फॉरेक्स मार्केट में किसी भी करेंसी जोड़े की कीमत जब एक मुद्दत के दौरान एक ही सिमत में हरकत करे तो उससे हमारे पास ट्रेंड वजूद में आता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रेंड को। जब कभी आप लोग किसी भी जो है वो पेयर को ओपन करें, उसमें जब प्राइस एक ही सिमत एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जाए तो उसे बोलते हैं ट्रेंड। ठीक है, उसे बोला जाता है मार्केट का ट्रेंड। फॉरेक्स मार्केट में किसी भी करेंसी जोड़े की कीमत जब एक मुद्दत के दौरान यानी एक वक्त के दौरान, अब ये वक्त काफी हो सकता है, जब एक किसी भी करेंसी पेयर में हम लोग जो है वो देखें कि उसकी कीमत एक मुद्दत के दौरान एक ही सिमत में यानी एक ही तरफ बढ़ रही है, एक ही तरफ जा रही है, तो इस जो है वो एक ही सिमत में हरकत करने से उसका ट्रेंड वजूद में आता है। जैसा कि आप ग्राफ पर बाजू का देखते हैं कि ढांचा मुसलसल ऊपर बढ़ता जा रहा है और नीचे नहीं आ रहा बल्कि मुसलसल ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो ये जो हमारे पास प्राइस की मुसलसल अपसाइड मूवमेंट की वजह से बाय का ट्रेंड हमें मालूम होता है, बाय का ट्रेंड वजूद में आता है। इसी तरीके कार से जब मार्केट के अंदर एक जो है वो डाउन साइड नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो, सेल की तरफ ग्राफ नीचे की तरफ गिरता जाए, तो जब मुसलसल ग्राफ नीचे की तरफ गिरे तो ये हमारे पास जो है वो मार्केट के अंदर सेल का ट्रेंड वजूद में आता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब किसी भी करेंसी पेयर की कीमत एक मुद्दत के दौरान एक ही डायरेक्शन पकड़कर चलती रहे तो आप उस जो है वो अपना मूव को मार्केट का ट्रेंड कहेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है आप लोग देख सकते हैं। पहले अगर आप लोग यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ मार्केट मुसलसल बढ़ रही थी, मार्केट में कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही थी, तो ये हमारा हुआ बाय का ट्रेंड, यानी कि मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। फिर आप देखें एक मुद्दत के दौरान, एक टाइम के दौरान मुसलसल कीमतें नीचे गिरती रही हैं। अब ये टाइम है, यानी ऐसा नहीं है कि एक घंटा गिरी और आप लोग सेल बोल दो, एक घंटा ऊपर गई बाय बोल दो। ये काफी टाइम है, यानी यहाँ से ये हमारे पास जो है वो स्टार्ट हुई 20 अक्टूबर से, और ये जो है वो हमारे पास 28 अक्टूबर तक मार्केट की मूवमेंट जो है वो जारी रही। 8 दिन का ये टाइम है।
सो यहाँ पर ये बुलिश मूवमेंट था, बाय का ट्रेंड, और यहाँ पर ये बेरिश मूवमेंट था, सेल का ट्रेंड। और अभी जैसे मार्केट में नेक्स्ट मूव कंटिन्यू हो चुका है। ठीक है, तो ये जब मार्केट एक ही डायरेक्शन एक ही सिमत में मूव करती रहे, ये हमारे पास ट्रेंड वजूद में आता है। और बेसिकली ये ढांचा देखकर, बेसिकली ये स्ट्रक्चर देखकर आप लोगों ने अपना ट्रेंड ही पहचानना होता है। जब आप लोग मार्केट में ट्रेंड को पहचान जाओगे ना, नेक्स्ट उसमें ट्रेड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जब हम लोग इसी चीज को डिस्कस करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड, यानी ये जो हमारे पास ट्रेंड्स बनते हैं, ये हमें किस तरह से आइडिया होता है, किस तरह से हमें मालूम होता है कि मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया कि मार्केट का ये वाला जो ढांचा है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इसमें ट्रेंड चलते हैं, जैसा कि ये बाय या जैसा कि ये सेल। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड, यानी ये ट्रेंड्स बनते कैसे हैं, ढांचा आप लोगों को कैसे बताएगा, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कैसे बताएगा कि मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ये आप लोग कैसे जानोगे। ये जो है वो ढांचा देखकर, ये जो है वो मार्केट के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर देखकर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड, यानी आप लोग कैसे पहचान पाएंगे कि मार्केट का जो ढांचा है वो बाय ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है या सेल ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। ये सारा कुछ आपको मैं समझाता हूँ एक व्हाइट बोर्ड पे। क्या आप लोगों के पास स्क्रीन नजर आ रही है? आप लोगों को ये मुझे बता दें और फिर मैं आगे बढ़ूं। ये व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रख लें कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट यहाँ नीचे से स्टार्ट हो और सीधा डायरेक्टली यहाँ ऊपर चली जाए। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो और सीधा यहाँ नीचे चली आए। यानी ये जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चलता है कि मार्केट यहाँ से उठे और डायरेक्टली यहाँ चली जाए, एक ट्रेंड बना के। ट्रेंड का मतलब कि एक ही कैंडल में इस तरह चली जाए या अगली ही कैंडल में इस तरह नीचे चली जाए, ऐसा नहीं होता। जब भी आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर कोई भी एक ट्रेंड चल रहा है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस ढांचे के अंदर मूवमेंट्स जो होती है वो जिग जैग होती है। जब भी मार्केट को एक ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है, वो कुछ इस तरीके कार से, पहले अप फिर डाउन, फिर अगेन डाउन, फिर अगेन अप, फिर अगेन डाउन, फिर अगेन अप, फिर अगेन डाउन, फिर अगेन अप, इस तरीके कार से मार्केट जो है वो मूवमेंट करती हुई ऊपर जाती है। और इसके बरक्स अगर आप बात करोगे, और अगर आप लोग इसके बरक्स बात करोगे, तो इस तरीके कार से मार्केट जब नीचे आती है, पहले ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे थोड़ा, फिर अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, कुछ इस तरीके कार से मार्केट जो है वो स्लोली स्लोली स्टेप्स के अंदर जो है वो अप या डाउन मूव करती है। ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो एक ही कैंडल में चली जाएगी, मार्केट जब नीचे आती है तो एक ही कैंडल में चली आएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर ये जो हमारे पास ढांचा है, इसके अंदर जब कोई भी ट्रेंड चलता है, तो इस ढांचे के अंदर जो मूवमेंट है, यानी ये जो ढांचा तामीर होता है, वो ऐसा होता है कि ये स्टेप्स में होता है। यानी इस तरीके कार से मार्केट ऊपर जा रही होती है और इस तरीके कार से मार्केट जो है वो नीचे आ रही होती है। जब ऐसा होगा तो तब ये हमारा एक मौसर कारआमद ट्रेंड होगा। अगर आप लोग ये समझते हैं कि मार्केट के अंदर डायरेक्टली ऐसे ही ऐसे मूवमेंट होगी, तो ये टोटली गलत सोच है, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, अप एंड डाउन, जिग जैग, या आप लोग जो है इसको रेंगते हुए मूव कह सकते हैं, ये करती हुई ऊपर या नीचे की तरफ जाती है, कभी भी डायरेक्टली नहीं जाती। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड को इस स्ट्रक्चर के अंदर, ढांचे के अंदर। ये जो हमारे पास चार्ट है, अब ये चार्ट हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस ढांचे के अंदर कैसे जान पाएंगे कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और हमें ये ढांचे के अंदर क्या बनता हुआ नजर आएगा, जिसकी मदद से हम लोग एक बुलिश या बेरिश ट्रेंड को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट्स ऑफ ट्रेंड। अब तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा इस क्लास में। अब तक सिर्फ आप लोगों ने स्ट्रक्चर को जाना है, साथ आप लोगों ने जो है वो किस चीज को जाना है, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स को जाना है, और थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंस को जाना है। मेन चीज जो असाइनमेंट वाली है वो अब है। मैंने आप लोगों को जैसे स्टार्ट में बताया ना कि कुछ आप लोगों को नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है,
और कुछ मेन असाइनमेंट होती है जो एक्चुअल आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रेडिंग के लिए। सो अब हम लोग वो चीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो आप लोग जो है वो देखेंगे, यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए। सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस चीज को स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर, ढांचे के अंदर ये जो है वो हमारे पास किस तरीके का से ट्रेंड्स की मूवमेंट्स होती है, ट्रेंड्स किस तरह से चलते हैं, हम लोग किस तरह इनको पहचानते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लें कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले इस चीज को आप लोग जान लें कि मार्केट में जो आपको इस ढांचे में ट्रेंड नजर आएंगे, वैसे तो ज्यादा टाइप्स हैं, बट हम लोग जिनको लेकर चलेंगे वो हमारे पास दो हैं। एक है हमारा बुलिश ट्रेंड और दूसरा है जी हमारा बेरिश ट्रेंड। बुलिश बोलते हैं बाय को, बेरिश बोलते हैं स्टूडेंट सेल को। जब मार्केट ऊपर की तरफ बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, यानी बाय का ट्रेंड बनना होगा, तो उसका ढांचा कुछ अलग से बनता हुआ नजर आएगा। और जब मार्केट को सेल साइड जाना होगा तो उसका ढांचा कुछ अलग से बनता हुआ नजर आएगा। अब हम हकीकत में डिस्कस कर रहे हैं कि ढांचे में ऐसी क्या तब्दीली नजर आएगी जिससे हमें ये आइडिया हो कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर मूवमेंट्स जो होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। सबसे पहले मार्केट एक निचले पॉइंट से उठती है और ऊपर की तरफ आती है। सबसे पहले मार्केट एक निचले पॉइंट से उठती है और इस निचले पॉइंट को आप लोग कहते हैं एक लो पॉइंट। सबसे पहले मार्केट एक लो पॉइंट से उठती है और ऊपर मार्केट आकर एक हाई पॉइंट बनाती है। ये हुआ एक लो पॉइंट स्टूडेंट्स। और इसके बाद मार्केट ऊपर आकर क्या बनाती है, इसके बाद ऊपर आकर मार्केट ये एक हाई पॉइंट बनाती है। यानी वो वक्त की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, बाय का ट्रेंड बनाना होता है और हमें ये जानना होता है कि एक्चुअली मार्केट नेक्स्ट कहाँ जाएगी। तो मार्केट की मूवमेंट्स देख लें कैसे होती है। मार्केट एक लो पॉइंट से उठती है और ऊपर आकर एक हाई पॉइंट क्रिएट करती है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आती है। इस बार जब मार्केट नीचे आती है तो वो इस लो को नहीं तोड़ती। इस बार जब स्टूडेंट्स मार्केट नीचे आती है तो मार्केट जो है वो क्या करती है, अपने जो है वो लो को नहीं तोड़ती। इस बार जब मार्केट नीचे आती है तो लो को टच करने से पहले ही, लो को तोड़ने से पहले ही मार्केट जो है वो अपना ऊपर की तरफ निकल जाती है। यानी मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब मार्केट में बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है। तो ढांचे के अंदर क्या तब्दीली आती है, ढांचे के अंदर सबसे पहले बनता है एक लो। लो के बाद मार्केट बना देती है जी क्या, लो के बाद मार्केट बना देती है एक हाई। पहले बना स्टूडेंट्स एक लो और अब लो के बाद बन चुका है एक हाई। अब ये तो हमारे पास सिंपल मूवमेंट हो गई। इसके बाद जब मार्केट को बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है तो मार्केट नीचे आती है। नीचे आकर ये पिछले लो को नहीं तोड़ती, थोड़ा ही डाउन आती है। थोड़ा ही डाउन आने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाकर मार्केट हाई ब्रेक कर देती है। ऊपर जाकर मार्केट अपना पिछला हाई ब्रेक कर देती है, पिछला हाई तोड़ देती है। यही चीज जब आप चार्ट के अंदर देखेंगे, यही चीज जब आप स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर, ढांचे के अंदर देखेंगे कि अब स्ट्रक्चर में, अब मार्केट के ढांचे में हाईज ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया है। मार्केट के अंदर हाईज ब्रेक होना शुरू हो गए हैं, जबकि जो मार्केट के लोज हैं वो महफूज हैं, वो टूट नहीं रहे। तो जब आप लोग स्ट्रक्चर के अंदर, चार्ट के अंदर देखेंगे कि मार्केट में हाई ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि उस वक्त के जो लो पॉइंट्स हैं वो महफूज हैं, मार्केट उनको नहीं तोड़ रही, तो वो आपके पास एक बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश टाइम होगा। वो मार्केट के बाय ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप लोग ढांचे में देखोगे कि मार्केट में एक लो बना, फिर एक हाई बना, मार्केट नीचे आई, उसने लो को नहीं तोड़ा, फिर मार्केट ऊपर चली गई और उसने हाई को ब्रेक कर दिया। सो आपने देखा कि मार्केट में सिलसिला शुरू हुआ कौन सा, मार्केट में वक्त शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ हाई ब्रेक होने का, यानी एक हाई टूटा है और नया हाई बन गया। जब आप लोग देखें कि मार्केट में हाइस ब्रेक होने का एक सिलसिला शुरू हो गया है, मार्केट में प्रीवियस हाइस ब्रेक हो रहे हैं और न्यू हाइस बन रहे हैं, और इस दौरान जो मार्केट के लोस पॉइंट हैं वो मार्केट जो है वो नहीं तोड़ रही, और इस दौरान मार्केट के ये जो लोस पॉइंट हैं मार्केट नहीं तोड़ रही। तो इसको हम लोग कहते हैं बुलिश ट्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर या बाय का ट्रेंड।
जब आप लोग देखेंगे कि मार्केट के अंदर हाइस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, अब मार्केट को नीचे नहीं आना। मार्केट हाइस ब्रेक कर रही है, न्यू हाइस बना रही है, न्यू रिकॉर्ड्स बना रही है, तो ये हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर है जो कि इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट मार्केट अब ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे नहीं आएगी। सो आप लोग मुझे बताएं कि जब मार्केट में हाइस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो जाए और मार्केट के उस वक्त के जो लोज पॉइंट हैं, जैसा कि ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, उस वक्त के लोज ब्रेक ना हो तो ये कौन सा ट्रेंड होता है? चैट बॉक्स के अंदर बताएं। जब मार्केट के अंदर हाइस ब्रेक होना शुरू हो जाए स्टूडेंट्स और लोस मार्केट के ना टूटे, वो मार्केट का एक बुलिश यानी कि बाय ट्रेंड कहलाएगा। अब जब एक बार ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो आपको आइडिया हो गया, आपको समझ आ गई कि मार्केट को नेक्स्ट ऊपर जाना है, फिर आप लोग उसको ट्रेड करोगे। ये ट्रेड कैसे करना है ये भी इंशाल्लाह हम समझेंगे। अभी जस्ट हम लोग समझ रहे हैं कि ढांचे को आप कैसे पढ़ोगे, ढांचा आपको कैसे बताएगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे। तो ढांचे को आप लोग पढ़ोगे इसकी जो है वो मूवमेंट से। जब आप लोग देखेंगे मार्केट के अंदर एक लो बना, एक हाई बना, हाई बनने के बाद मार्केट नीचे आई, उसने पिछले लो को नहीं तोड़ा और फिर नेक्स्ट अगेन हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास सिलसिला शुरू हो गया हाइस ब्रेक होने का। अब जब चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट में हाइस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया और लोज मार्केट के नहीं टूट रहे, तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है, बाय का ढांचा है। अब हम लोग ये पहले दो पॉइंट्स को तो डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक लो था, ये हाई है। अब ये वाले मूव्स कौन से हुए, इनको क्या कहते हैं, ये नाम्स हम लोग डिस्कस कर लें, फिर सेल की तरफ आते हैं। ये था स्टूडेंट्स लो, ये था हाई, ये है मिड में। तो आपका क्या ख्याल है इसका क्या नाम होना चाहिए? है तो ये लो, लेकिन इसका नाम क्या होना चाहिए? क्योंकि ये लो तो है लेकिन पिछले से ऊपर है, तो इसको क्या कहना चाहिए? ये तो आप लोगों को क्लियर है ना, लो और ये हाई। अब ये हमारे पास लो तो है लेकिन पिछले से ऊपर है, तो ये हमारे पास हुआ क्या, ये हमारे पास हुआ हायर लो। शाबाश, ये है स्टूडेंट्स हमारे पास हायर लो, यानी लो तो है लेकिन पिछले से ऊपर है, तो इस वजह से ये हायर लो यानी पिछले से ऊपर वाला लो है, हायर लो इसको कहते हैं। फिर जब मार्केट में एक हाई ब्रेक हो और नया हाई बन जाए, तो इसको क्या कहते हैं? हायर हाई। फिर ये हमारे पास क्या हुआ? हायर हाई, यानी पहले एक था तो अब दो, सो दो डबल हुआ। ये हमारे पास हाई था, अब है हायर हाई। और इसी तरीके कार से फिर ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा ऊपर की जानिब, जब तक ये हाइस ब्रेक होते जाएंगे, ऊपर बनते जाएंगे हायर हाई। और नीचे की जानिब हमारे पास सिंपली हमारा जो है वो क्या रहेगा, नीचे की जानिब हमारे पास ये जो है वो हमारा हायर लो रहेगा। ऊपर की जानिब ये हमारे पास क्या होगा, हायर हाइस बनते जाएंगे, और नीचे की जानिब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो हमारा हायर लो रहेगा। सो अब आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि मार्केट के बुलिश स्ट्रक्चर की, बाय के जो है वो ढांचे की समझ आ चुकी होगी कि मार्केट का ये जो बाय का ढांचा है ये किस तरीके कार से जो है वो हमारे पास हमें बताता है, या हमें जो है वो इन्फॉर्म करता है कि मार्केट के अंदर आया कौन सा ट्रेंड चल रहा है। सो जब मार्केट के अंदर आप जो लोग देखेंगे हाइस ब्रेक होने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ये मार्केट के एक बुलिश यानी कि बाय ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अब ये सिलसिला खत्म कब होगा, अब ये सिलसिला खत्म कब होगा, ये इंशाल्लाह आप लोगों को सुबह बता दूंगा। अभी बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और टाइम भी शॉर्ट है, तो ये इंशाल्लाह हम लोग सुबह डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके साथ आते हैं हम लोग बेरिश की तरफ। अब इसी के साथ हम लोग आते हैं जी बेरिश की तरफ, और फिर मैं आप लोगों को लाइव चार्ट में ये समझाता हूँ। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स बेरिश को, सेल को। जब मार्केट के अंदर एक सेल का सिलसिला शुरू होना होता है, सेल का ट्रेंड, तो स्ट्रक्चर ढांचा कुछ इस तरह से बनता है। मार्केट के अंदर सबसे पहले बनता है एक हाई, फिर उसके बाद बनता है जी एक लो। मार्केट के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या बनता है, सबसे पहले हमारे पास ये होता है एक हाई। हाई के बाद मार्केट नीचे आकर क्या बनाती है, हाई के बाद मार्केट नीचे आकर बनाती है लो। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मार्केट लो से ऊपर जाती है, लेकिन ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं करती। इसके बाद मार्केट लो से ऊपर जाती है लेकिन ये हाई को ब्रेक नहीं करती, मार्केट नीचे आती है और नीचे आकर लो को तोड़ देती है। अब जैसे ही हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया, अब की बार मार्केट में लो तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। सो इन सिंपल वर्ड जब आप लोग देखेंगे
कि चार्ट के अंदर, ढांचे के अंदर लोस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये इंडिकेट करता है एक बेरिश ट्रेंड को, एक सेल ट्रेंड को। जब आप लोग देखेंगे कि मार्केट में लोस ब्रेक होने का एक सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये इंडिकेट करता है एक बेरिश ट्रेंड को, एक सेल के ट्रेंड। अब इस सेल ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या करती है, लो को ब्रेक करती है, नया लो बनाती है, फिर अगेन ऊपर जाती है, बट हाई महफूज रहता है, हाई नहीं टूटता। मार्केट फिर नीचे आकर लो को ब्रेक कर देती है, फिर मार्केट नया लो बनाकर अगेन ऊपर जाती है, अगेन ऊपर जाकर मार्केट नया पिछले हाई को नहीं तोड़ती और रास्ते से ही वापस आकर नीचे नया लो बना देती है। तो जब तक ये हमारे पास ढांचे के अंदर इस तरीके कार से, जब तक हमारे पास ये ढांचे के अंदर इस तरीके कार से लोस ब्रेक होते जाएं और मार्केट के ये हाईस पॉइंट महफूज रहे, लोस ब्रेक हो रहे हैं, ये देखो लो टूट रहे हैं और हाईस मार्केट के महफूज हैं, तो ये हमारे पास जो है वो हमारा बेरिश स्ट्रक्चर हुआ। यानी ये मार्केट का सेल का ढांचा और ये हमें नेक्स्ट सेल ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग इसके अंदर भी ये इसके जो नेक्स्ट पॉइंट्स बनते हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये ऊपर की तरफ जो हाई बनता है ये पिछले हाई से नीचे होता है, तो इसको बोला जाता है लोअर हाई। और इसमें नीचे की जानिब ये जो लो बनता है, ये पिछले लो से भी नीचे लो होता है, तो इसको बोला जाता है लोअर लो। अब ये हमारे पास इनके नेम्स हैं। होप सो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। मेन पॉइंट तो यही है कि जब मार्केट में हाइस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो जाए, वो बाय का ट्रेंड है, मार्केट बाय जाएगी। और जब आप लोग देखेंगे कि मार्केट के अंदर लोस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वो मार्केट के अंदर क्या है, वो मार्केट के अंदर सेल ट्रेंड है। और जब तक ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, मार्केट नीचे जाएगी। इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप सो आप लोगों को आइडिया हुआ होगा अच्छे से। और अगर कंफ्यूजन हो तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग लाइव चार्ट पे बढ़ते हैं और वहां जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं स्टूडेंट्स और डिस्कस करते हैं इसको लाइव चार्ट के अंदर। जस्ट एक मिनट दें, अब हम लोग जो है वो लाइव चार्ट ओपन करते हैं कोई सा भी, और उसके अंदर हम लोग जो है उसको समझते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे मार्केट के अंदर एक बुलिश या एक बेरिश, यानी एक बाय का ट्रेंड या जो है वो हमारे पास एक सेल का ट्रेंड जो है वो शुरू होता है। अब यहाँ पर ये मेरे पास जो पेयर है वो है स्टूडेंट्स NZD USD का। ये आप लोग जो मेरे पास पेयर देख रहे हैं ना, ये मेरे पास है जी स्टूडेंट्स एक NZD USD का पेयर है। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये मार्केट के अंदर जो है वो क्या चला है, कैसे चला है, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। अब ये NZD USD का पेयर है, आप लोग भी इसी को मार्क कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लाइव है। लाइव का मतलब ये होता है कि जो भी मौजूदा चल रहा है, तो इसको आप लोग मार्क करेंगे ना, तो ये आप लोगों के लिए आसान रहेगा। यहाँ पहले सेल का ट्रेंड समझाता हूँ, फिर एक बाय का जो ट्रेंड है ना, उसका जो है वो चार्ट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग जो है वो देखें ये सेल का हमारे पास ट्रेंड कैसे चला है, स्ट्रक्चर ने हमें कैसे इत्तला दी है, स्ट्रक्चर ने हमें कैसे गाइड किया है। सबसे पहले ये मार्केट के अंदर एक हाई पॉइंट है, सबसे पहले ये मार्केट के अंदर एक हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट से मार्केट नीचे आई स्टूडेंट्स, और नीचे आकर मार्केट ने ये एक लो पॉइंट बनाया। ये मार्केट का एक हाई पॉइंट है स्टूडेंट्स। हाई पॉइंट से मार्केट नीचे आई, नीचे आकर मार्केट ने बनाया एक लो पॉइंट। लो पॉइंट बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाकर मार्केट रास्ते से ही वापस नीचे आ गई। ये मार्केट का हाई था, ये बनाया लो। इसके बाद मार्केट ऊपर गई लेकिन उसने हाई को नहीं तोड़ा, मार्केट रास्ते से ही वापस नीचे आ गई। और नीचे आकर इस बार मार्केट ने क्या काम किया, इस बार मार्केट ने काम ये किया कि मार्केट ने अपने जो है वो लो को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने क्या काम किया स्टूडेंट्स, मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर दिया। अभी हम पढ़ के आए हैं कि मार्केट के अंदर जब लो ब्रेक होना शुरू हो जाए, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब चार्ट के अंदर आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर लॉस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये इंडिकेट करता है एक सेल के ट्रेंड को, ये इंडिकेट करता है मार्केट के अंदर सेल की मूवमेंट्स को। अब आप लोग यहाँ लाइव देख भी सकते हो सेम वही चीज, कि ये हमारे पास इस तरीके कार से लॉस ब्रेक होने का एक सिलसिला शुरू हुआ और नेक्स्ट मार्केट ने सेल ही मूवमेंट की। इसके बाद अगेन से आप देखें मार्केट के अंदर यहाँ लो से फिर मार्केट ऊपर गई, इसने ऊपर जाकर एक लोअर हाई बनाया, फिर लो को नीचे आकर तोड़ दिया। फिर मार्केट ऊपर गई और इस बार इसके इक्वल चली गई, ये बाजुकात हो जाता है बट उसको तोड़ा नहीं है, इससे ऊपर नहीं है। इस बार फिर मार्केट ऊपर गई, हाई बनाया,
और नीचे आकर मार्केट ने लो बना दिया। एक बार फिर से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाकर मार्केट ने हाई बनाया और नीचे आकर लो को ब्रेक कर दिया। अब ये चार्ट मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और ये यहाँ पर जो है वो देखिएगा, ये सिलसिला जो है वो किस तरह से कंटिन्यू रहा है। फिर मार्केट यहाँ नीचे से लो बनाकर ऊपर गई स्टूडेंट्स, और फिर मार्केट ने नीचे आकर पिछले लो को ब्रेक किया और नया लो बना दिया। अगेन मार्केट ऊपर गई स्टूडेंट्स, और अगेन मार्केट ने यहाँ पर जो है वो अपना हाई बनाकर नीचे आकर मार्केट ने जो है वो लो को ब्रेक कर दिया, नया लो बना दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब तक मार्केट के अंदर क्या है, जब तक मार्केट के अंदर लोस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू रहे, यानी मार्केट अपने लोस पॉइंट को ब्रेक करती जाए और उसके हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक ना हो, तो ये हमारे पास हमारा एक सेल का ट्रेंड होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन किया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, पहले जूम आउट करके भी दिखाया है। सो चार्ट के अंदर जब मार्केट चार्ट के अंदर जब मार्केट लोस ब्रेक करने का सिलसिला शुरू कर दे, चार्ट के अंदर जब मार्केट स्टूडेंट्स क्या है, चार्ट के अंदर मार्केट जब लोस ब्रेक करने का सिलसिला शुरू कर दे, ये हमारा बेयर स्ट्रक्चर कहलाता है और ये इंडिकेट करता है सेल ट्रेंड को। ये इंडिकेट करता है किसको? सेल ट्रेंड को। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये था हमारा हाई, फिर नीचे ये हमारा बना लो, फिर इसी तरीके का से नेक्स्ट ये जो है वो सारा कंटिन्यू रहा है। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिख देता हूँ, टाइम शॉर्ट है, वरना आप लोगों को मजीद अच्छे से जो है वो मैं समझा देता। ये हमारे पास बना लोअर हाई स्टूडेंट्स, और फिर ये इसी तरीके कार से नीचे लोअर लो, और नेक्स्ट ये लोअर लो जब तक बनते जाएं, ठीक है, तब तक ये हमारे पास बेरिश ट्रेंड सेल का जो है वो ट्रेंड हमारे पास चलता रहता है। आई होप सो इसकी आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम लोग किसी और चार्ट के अंदर जाकर बुलिश को भी डिस्कस कर लेते हैं। बुलिश का जो है वो अब हम लोग चार्ट देखते हैं, और उसके अंदर अब हम लोग जो है वो बुलिश चार्ट को समझते हैं, डिस्कस करते हैं। ये एनजेडी यूएसडी का लाइव चार्ट है, मैंने जस्ट ये जो है वो यहाँ तक ड्राइंग की है। आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स बनानी है ना, वो इस तरह से पूरी ड्राइंग करनी है, और फिर इनके अंदर ये लाइंस भी लगानी है, और लोअर हाई लोअर लोस ये पूरा जैसे मैंने वो पहले मेंशन करके दिखाया ना, आप लोग भी ये पूरा मेंशन करके दिखाओगे। चार्ट आप लोग यही वाला कॉपी कर लोगे, यानी इस तरीके कार से एक लोअर हाई यहाँ भी लिखोगे, फिर एक लाइन यहाँ भी लगाओगे, एक लाइन यहाँ ब्रेकआउट पे लगाओगे, एक यहाँ एक यहाँ। ये मेरे पास टाइम शॉर्ट है, डेट्स वाई मैंने आगे जो है वो नहीं किया। आप लोग ये पूरा इस तरीके का से लोअर हाई लोअर लो जो है वो सारा मेंशन करके दिखाओगे। अब इसके बाद बारी आ जाती है जी बुलिश की। बाय के अंदर हम लोग जो है वो आते हैं, बाय के अंदर जो है वो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आप लोग टाइम फ्रेम जो है वो कोई भी यूज कर सकते हो। राइट नो अगर मैं यहाँ पर जो है वो एक गोल्ड का चार्ट है, तो इसी का आप लोगों को समझा देता हूँ। अब इसकी आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, और गोल्ड मोस्टली जो है वो लोगों का फेवरेट भी होता है। डेट्स वाई मैं यहाँ पर जो है वो अपना गोल्ड का चार्ट आप लोगों को शो कर रहा हूँ। इसमें आप लोग कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। टाइम फ्रेम की जो है वो आपके साथ कोई भी कमिटमेंट नहीं है कि ये वाला यूज नहीं होगा तो गलत होगा। टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम जो है वो मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर क्या करता है स्टूडेंट्स? मैटर यही करता है कि मार्केट के अंदर हाइस ब्रेक होने का सिलसिला कंटिन्यू रहे, ये हमारा जो है वो बुलिश या जो है वो बेरिश यानी जो भी ट्रेंड है वो जो है वो बनता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ से मार्केट शुरू हुई, ये मार्केट का लो पॉइंट था, ये मार्केट ने बनाया एक हाई पॉइंट। हाई पॉइंट बनाने के बाद ये मार्केट ने अगेन से बनाया एक लो पॉइंट, और इस बार मार्केट ने काफी ऊपर जाकर ये बना दिया हाई पॉइंट। ये बाजू का इतना बड़ा हो जाता है बट समटाइम छोटा भी होता है। फिर मार्केट ने अगेन से बनाया, ये हमारे पास हमारा क्या, ये अगेन से मार्केट ने जो है वो बनाया लो पॉइंट स्टूडेंट्स, और ये अगेन से मार्केट ने बना दिया हाई पॉइंट। ये इस तरह से बाजूकात हो जाता है। तो ये हमारे पास लो, ये हाई, हाई ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हुआ तो नेक्स्ट ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई अगेन ब्रेक हुआ, और ये नेक्स्ट जो है वो मार्केट अगेन अपसाइड। तो जब मार्केट के अंदर इस तरीके का से हाइज ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो जाए, ये हमारे पास किस चीज को इंडिकेट करता है? ये हमारे पास एक जो है वो बाय के ट्रेंड को इंडिकेट करता है। और जब मार्केट के अंदर सेल का जो है वो लोस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो जाए, तो ये हमारे पास जो है वो क्या करता है? वो हमारे पास जो है वो एक सेल के ट्रेंड को इंडिकेट करता है। आई होप सो अब आप सब लोगों को समझ आ चुका होगा। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट्स की, और उसके बाद हम लोग जो है वो वाइंड अप करते हैं। आज की आप सबकी असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल हैं, यदि आप लोगों ने ये जो है वो लाइव चार्ट्स के अंदर ये जो चार्ट्स हैं इनके अंदर बनानी, जिस तरीके कार से मैंने अभी आपको एनजेडी यूएसडी का पेयर दिखाया है या ये गोल्ड, आप लोग भी ऐसा करेंगे कि दो आप लोग कोई से भी पेयर पकड़ेंगे, उनमें बेरी स्ट्रक्चर प्रॉपर ऐसे मार्क करना है जैसे ये मैंने मार्क किया है। उसमें अपना लो हाई हायर लो हायर हाई
और दो बुलिश स्ट्रक्चर, यानी दो बुलिश स्ट्रक्चर पकड़ोगे, दो बेरिश स्ट्रक्चर, और उनके ऊपर प्रॉपर इस तरह की मार्किंग करके सेंड करेंगे। मैं उसके चार्ट भी आप लोगों को सेंड करवा देता हूँ, और आप लोगों को आइडिया मजीद हो जाएगा। आज के असाइनमेंट आप सब स्टूडेंट्स की ये है कि आप लोग दो बुलिश स्ट्रक्चर और दो बेरिश स्ट्रक्चर्स के चार्ट रेडी करके लाएंगे। बात करते हैं पासवर्ड की, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग पे पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड आप लोग नोट कर लें। फिर हम लोग जब रिकॉर्डिंग को एंड कर देते हैं, ये पासवर्ड आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों की रिकॉर्डिंग वीडियो ओपन होगी, तो इसको नोट कर लें। साइन FX Day 4, ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है स्टूडेंट्स। ये लगाएंगे तो रिकॉर्डिंग ओपन होगी। आज से पासवर्ड पक्का है, आज कोई मेहरबानी नहीं होगी। ये पासवर्ड लगाएंगे तो रिकॉर्डिंग ओपन होगी, वरना नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये किसी के साथ शेयर नहीं करना। असाइनमेंट्स अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अब से आप लोगों की असाइनमेंट्स मैटर कर रही हैं ज्यादा। अब आप लोगों की असाइनमेंट्स अच्छी आएंगी तो नेक्स्ट क्लासेस बिल्कुल इजी होती जाएंगी, और अब असाइनमेंट्स नहीं आएंगी तो नेक्स्ट क्लासेस बहुत मुश्किल होती जाएंगी। वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाजत स्टूडेंट्स। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।